आगे हम जब चलते हैं, इन वस्त्रों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसके लिए हमें अपनी आत्मिक ऊंचाई तय करना पड़ेगा। हमें अपनी पहचान पिता की दृष्टि में बढ़ाना पड़ेगा। हम मनुष्यों की दृष्टि में पहचाने गए हैं। हम आर्च बिशप हैं, आप बिशप हैं, आप पास्टर हैं, आप प्रॉफिट हैं, आप फलाने हैं, आप अमके हैं। आज मनुष्य के बीच में मनुष्यों का आदर इसी परिचय से ना, प्रॉफिट जी, अपोस्टल जी, बिशप जी, पास्टर जी, एवेंजलिस्ट जी, टीचर जी, डॉक्टर जी, अमके जी, धमके जी। हम भौतिक परिचय से परिचित हैं। इनको दुष्ट आत्माएं ने, अच्छा आप डॉक्टर पीएचडी किए हो, ओके सैल्यूट हो। वो नहीं जानती। यीशु को उसके चेले नहीं जानते थे, दुष्ट आत्माएं जानती थी। केवल एक ही था पतरस, जो कहता है कि तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। जो बात पतरस ने कहा, वो बात तो दुष्ट आत्मा भी कह रही है, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। 3000 सेना को मालूम जो एक ही आदमी के अंदर थी, वो पतरस को भी मालूम था। पतरस ने भी बपतिस्मा लिया, सुअरों ने भी तो लिया था, परंतु उनका बाप हुआ पर नहीं हुआ। गए ना बेचारे नीचे की नीचे और नीचाई में। यहां पर बाइबल का परमेश्वर हमें यूं कहते हैं कि हमें अपने आत्मिक परिचय को परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ाने के प्रोसेस में अपने आप को लाना पड़ेगा। इसके लिए दुआ की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं कि तुम दुआ करना बंद कर दो। हे पिता परमेश्वर, मुझे तेरा परिचय क्या है बता दे। हम जैसे चंगाई मांगते हैं वैसे हमको परमेश्वर का परिचय नहीं मालूम होगा। हमारी ऊंचाई दुआ से नहीं बढ़ेगी। हमारी लंबाई और चौड़ाई, हमारा जो स्पिरिचुअल आत्मिक जो परिचय है, दुआ से नहीं बढ़ेगा। हे प्रभु, मुझे तेरे समान तेरी ऊंचाई में ले चल। ना 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 ना, इसका एक लंबा प्रोसेस है। उसके लिए हमें एक ऐसी सूझ और बूझ और समझ की आवश्यकता है। हम कुछ उदाहरणों को आपके सामने रखेंगे। जब परमेश्वर पिता ने मूसा को अपनी सेवा के लिए, अब थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं। जब परमेश्वर पिता ने मूसा को अपनी सेवा के लिए बुलाया, निर्गमन की किताब और उसका 4था अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 4था अध्याय और 1 पद से जब हम पढ़ते हैं, तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति ना करेंगे और मेरी ना सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? बहुत सी सच्चाइयां प्रभु ने मूसा के सामने रखी, परंतु एट लास्ट वो कहता है, हे प्रभु, किसी और को भेज दे, किसी और को भेज दे, किसी और को भेज दे, किसी और को भेज दे। आखिरी में बोला, हे प्रभु, मैं तोतला हूं ना। तब परमेश्वर पिता कहते हैं, कोई बात नहीं। 12 पद, 12 वर्स 4:12, 4:12 निर्गमन। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर के जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसके हाथ से भेज दे, मैं नहीं जाता। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे तो निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है। मतलब परमेश्वर भी मूसा को पटाने लगे हैं और ये सामने वाला जाने तैयार ही नहीं है। बोलने में निपुण है, वह तेरी भेंट करने के लिए निकला है और आता है और तुझे देखकर मन में आनंद होगा। 16 पद में, वह
तेरी ओर से लोगों से बातें करेगा और वह तेरे लिए मुँह है और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। अब मूसा यहोवा की जगह खड़ा हो गया और उसका प्रॉफिट भविष्यद्वक्ता हारून। ये शुरुआत के दिनों में ही, इसलिए वो मिस्र से भागा और मैदान देश में आ गया, सिनाई के पहाड़ के पास हारून। और हारून की भेंट उसी परमेश्वर के पवित्र सिनाई पर्वत के पास हो गई। अब दोनों चले, हारून और मूसा। यहोवा बन गया और हारून जो है उसका नबी बन गया। Such a way, the Aaron was appointed and the anointed personality to fulfill a certain task which God was planted in his own mind for Aaron. प्रभु तेरी माया बड़ी अजीब है। चल पड़े साहब ये, और इन सारे पड़ावों में मूसा लगातार हारून को अपने साथ रखते हैं। और जब हम निर्गमन के आगे देखते हैं, जब हम निर्गमन के 19वें अध्याय में आ जाते हैं तो सिनाई के पहाड़ में पिता परमेश्वर मूसा से बात करने की योजना बनाते हैं। सब कुछ पढ़ के बताने का समय नहीं है, पॉइंट चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा समय बचा है। तब 19 अध्याय के 24वें पद में बाइबल कहती है, यहोवा ने उससे कहा उतर तो जा और हारून समेत ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग कहीं यहोवा के पास बाड़ा तोड़ करके न चढ़ जाएं, ऐसा ना हो कि वह उन पर टूट पड़े। ये बातें मूसा ने लोगों को पास उतर करके सुनाया। अब यहां पर परमेश्वर ने हारून को, जिसे उसने प्रारंभ से ही मूसा का नबी बनाया था, उसे लेकर के आकर के खड़ा कर दिया। जरा ध्यान दे लेना, हारून, द मिनिस्ट्री ऑफ एरोन। वाह प्रभु वाह। परंतु एक समय की बात है कि मूसा ने जब एक क्रूसी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, तो यही हारून है जो मरियम के साथ हारून का विद्रोह करने के लिए चल पड़ा और कहने लगा, मूसा अकेला परमेश्वर का नबी और अभिषिक्त नहीं है, वरन इज़राइल में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से चुना हुआ व्यक्ति है। इसलिए हारून और मरियम मूसा के पास जाकर के उसका विद्रोह करने लगे। गिनती की किताब उसके 12वें अध्याय में, बुक ऑफ नंबर चैप्टर 12 एंड वर्स 1। तब मूसा ने एक क्रूसी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, सो मरियम और हारून उसकी उस विवाहिता क्रूसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। जरा ध्यान से सुनिए, जो सिनाई के पहाड़ पर था ना, मूसा की वोकेबलरी को ट्रांसलेट करने वाला, मूसा के मुख से निकलने वाले तोतले वचन को सभ्य भाषा में अनुवादित करने वाला, वह लोगों के पास जाता और उन्हें मूसा के द्वारा आने वाले वचन को समझाता। वो सिनाई के पहाड़ में भी था कि मूसा को मिले गए वचन को लेकर साफ साफ भाषा में इजरायलियों को समझाए। नबी बोले तो परमेश्वर की बात को लेना और लोगों के सामने रखना इज कॉल्ड द प्रॉफिट।
Knowing the heart and the mind of God and sharing with the people is called the prophet. हारून का यही काम था, वो सिनाई में भी था। परंतु आज ये नबी जो इतने वर्षों से मूसा के साथ चल रहा था, ये नबी हारून मूसा का विद्रोही हो गया। कान धर के सुन लीजिएगा, इसका भेड़िया जाग गया। जिन अगुओं ने तुम्हारे पीछे आंसू बहाए हैं, जिन अगुओं ने तुम्हारे पीछे श्रम किया है, जिनके साथ साथ तुम चले, जिनके आंसुओं से तुम्हारा कल्याण हुआ, जिनकी प्रार्थनाओं से तुमने प्रभु को पहचाना, यदि कोई व्यक्ति अपने अगुए का विद्रोही बन जाता है तो आप सही आत्मा के व्यक्ति नहीं हैं। वेरी क्लियर। हारून, यह वही हारून है जिसको परमेश्वर ने मूसा का मुख बनाया था। आज हारून उसी मुख का विद्रोह कर रहा है और एक अलग वेदी बनाने की बात करता है। दुखदाई संदेश है। अब मूसा बाबा ने क्या देखा कि यार ये फिट नहीं लगता है अपने को, इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, देखते हैं। अब एक बार मूसा चला गया, अब किसके साथ गया उसको बाद में देखेंगे हम। तब बहुत दिन तक मूसा परमेश्वर के साथ पहाड़ में बैठे रहा। जब वापस आया तो सारी भीड़ चीखने और पुकारने लगी और हल्ला मचाने लगी कि मूसा तो मर गया, मूसा तो चढ़ गया। अब मूसा के स्थान में हमारे लिए एक ऐसा यहोवा चुन दे जो हमको मिस्र देश वापस लौटा ले चले। निर्गमन 32 में आ जाइए। और जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत पर उतरने में विलंब हो गया, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर के कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, और उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते हैं कि उसका क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटों के और बेटे और बेटियों के कानों के सोने की बालियां उन्हें तोड़ करके उतार करके मेरे पास लाओ। क्यों? गले की चेन क्यों नहीं मांगी? कमर का करदोड़ा भी मांग लेता, कान की वाली। अब कभी आप दूसरे बार सुनना कान की वाली का चक्कर। बालिज क्यों मांगा भाईजान? इसका मतलब कान का गहरा संबंध है बछड़ों के साथ। बछड़ा बना लिया। सिनाई के पहाड़ में परमेश्वर को उस आग में, उस धुएं में, उस बादल में देखने वाला हारून एक दिन मूसा का विद्रोही बन जाता है, और इजराइलियों की सलाह पर वह बेटे और बेटियों के कानों के सोने के बाले से उसने एक बछड़ा बना करके कहा, हे यहोवा, तू हमको मिस्र वापस ले जाएगा। आखिरकार हारून के अंदर इतनी हिमाकत, इतना सब कुछ देखने के बाद सिनाई के पहाड़ से उतर करके एक एक चमत्कार मूसा के द्वारा उसने होने वाली सारी घटनाओं को मिस्र में देखा। नील नदी का पानी लाल होते देखा, मेंढक गिरते देखा, कुटकियां देखा।
पहलौठे मरते देखा, तो भी आज मूसा का विद्रोही होकर के वह इजराइलियों को वापस मिस्र में ले जाने के लिए कानों के बाले निकाल के बछड़ा बना करके और उसके सामने याजकीय काम करने लगा। हर एक याजक को सोचना पड़ेगा। मूसा उतर आए, हे हारून तूने क्या किया? नहीं बोले, प्रॉब्लम मेरा नहीं था, ये जबरदस्ती मेरे को मार डालना चाह रहे थे, इसलिए उनके दबाव में मैंने ऐसा किया। दुनिया भी तो तुम्हें दबाव दे रही है, रोटी कपड़ा भी तो दबाव दे रहा है, अपनी पॉपुलैरिटी भी तो दबाव दे रही है, अपना भविष्य भी तो दबाव दे रहा है। हम वो क्यों करें जो खुदा ने हमको नहीं बोला है? क्यों मिलावट करते हैं सुसमाचार में? क्यों हम उसकी बात नहीं समझते हैं? तो हमें और हारून में अंतर ही क्या है? अरे वो तो हारून का उसी समय निपटारा कर देता जब उसने मूसा का विद्रोह किया था, परंतु हारून के ऊपर जो ना याजकीय वस्त्र था, तभी ना मूसा ने पहाड़ में ले जा, परमेश्वर ने मूसा को कहा इसको पहाड़ में ले जा। बोले डेड बॉडी छावनी में नहीं रहना चाहिए, कब्रिस्तान में जाके इसका कपड़ा उतारो। और जैसे ही हारून के वस्त्र उतारे गए और वह उसी समय मर गया। वैसे तारीख आ गई थी उसकी, पर कपड़े के चक्कर में सांस चल रही थी। इसलिए आए तमाम बुलाए हुए लोगों, यदि खुदा तुम्हारे साथ अनरीति नहीं चल रहा है तो इसका मतलब वो अंधा और बहरा नहीं हो गया है, वरन वह इसलिए क्योंकि तुम्हारी बुलाहट और अभिषेक तुम्हारे प्राणों को दान दे रही है, नहीं तो कब से निपटा देता वो। हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर का मन क्या है। अच्छा संदेश नहीं है ये। तब मूसा ने कहा ये तो निकम्बा निकला। तब बाइबल का परमेश्वर मूसा को के टहलियों की ओर अपना ध्यान देता है। निर्गमन की किताब 24वां अध्याय और उसके 12 पद से पढ़ते हैं। बहुत मजा आएगा आपको। घड़ी मत देखो, हम देख लेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ करके चला और वहां रहे, और मैं तुझे पत्थर की पटिया और उसमें लिखी हुई व्यवस्था को और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नाम एक टहलुए समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। और पुरनियों से यह कहा गया कि जब तक हम तुम्हारे पास, मैं और यहोशू हम तुम्हारे साथ पास फिर से ना आए, तब तक तुम हमारी वाट जोहते रहना। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग हैं, तो यदि किसी का मुकदमा हो तो तुम ना हारून के और हूर के पास जाना। मूसा का टहलुआ, क्या बात है। ये जगह तो हारून की थी, परंतु अब हारून की जगह में यहोशू टहलुआ था। ये टहलुआ मतलब जूता, बनियान, चड्डी, चाय, नाश्ता लाने ले जाने वाला। जब कभी कोई प्रॉफिट अपनी अवधि में आ जाता है तो उसको ऐसा लगने लगता है अपन कोई काम है क्या, फालतू की बात नहीं करने का। उल्टी गिनती यहां से शुरू हो जाती है। यहां मूसा का एक टहलुआ है जो सिनाई के पहाड़ में है, और यहां हारून है जो जनता के बीच में है।
हमारी पोजीशन कहां है? जनता के बीच में या खुदा के साथ में? 33वें अध्याय में चले। ओह माय गॉड। निर्गमन 33:7। तब तंबू को छावनी के बाहर दूर खड़ा कराया गया और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था, और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह मिलाप वाले तंबू के पास छावनी के बाहर था निकल जाया करता था। और जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब लोग उठ करके अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा तंबू में प्रवेश ना करता तब तक वे उसकी ओर ताकते रहते, और जब मूसा तंबू में प्रवेश करता तब बादल का खंभा उतर करके तंबू के द्वार पर ठहर जाता। तब यहोवा मूसा से बातें करने लगता, और सब लोग बादल के खंभे को और तंबू के द्वार पर ठहरा हुआ देखते, तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते। क्या बात है। The whole congregation was behind the Moses. जैसे ही मूसा तंबू के अंदर जाता और यहोवा अपना तेज तंबू के ऊपर लाता, तो मूसा के बाहर जाने के समय सारे लोग अपना काम धंधा छोड़ करके अपने घर के दरवाजे में खड़े हो जाते, और जब यहोवा का तेज तंबू के ऊपर उतरता तब वे खड़े वाली दशा से मुख के बल गिर करके यहोवा की आराधना किया करते थे। और ऐसा करके मूसा की अगवानी में यहोवा को दंडवत करने की अपॉर्चुनिटी हर एक इजरायलियों को थी। पर यहां एक और घटना है, अब जरा देखिएगा। तो 11वें पद में लिखा है, और मूसा यहोवा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करता है। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तंबू से ना निकलता था, वहीं रहता था। ये तो हारून का काम था। मूसा की ड्यूटी खत्म, यहोवा चले गए, पर यहोशू ने जगह छोड़ा ही नहीं। जरा सुनिएगा अच्छे से। वैसे ये गद्दी तो हारून की थी। पहली पहल परमेश्वर ने हारून को ही मूसा को बोला था, हारून को भी लेके आ जाना, परंतु यहां यहोशू है, और मिलाप वाले तंबू में भी यहोशू है। अब मूसा बाबा चले गए, तब यहोशू की किताब में आ जाइए, फिर बाइंड अप करेंगे। यहोशू की किताब में और उसके पहले अध्याय में यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र कहलाता है, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठकर कमर बांध और सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। अरे भाई, कालेब भी तो था ना, हारून तो पहले ही निपट लिए। ये जोड़ी फट कैसे गई? ओह माय गॉड, हारून पहले ही चला गया। तो मूसा की मृत्यु के बाद में कोई ऑप्शन नहीं था। कालेब भी था। जब सिनाई के पहाड़ में इजरायलियों ने विद्रोह किया तो कालेब का रोल था, ए डरो मत रे बाबा, वो हमारी रोटी बन जाएंगे, हम उनको खा जाएंगे। मत डरो, हम उनको खा जाएंगे।
और ड्यूटी कालेब को नहीं मिली, ड्यूटी तो यहोशू को मिली, क्योंकि ये वो टहलुआ था जो मूसा के बहुत नजदीक रहता था, और मूसा की नजदीकी खुदा बाप की नजदीकी का सबब बन गया। इसलिए मूसा के साथ साथ परमेश्वर की नजर यहोशू के ऊपर लगी हुई थी, और अगला लीडर वो बन गया। हमारी पोजीशन कहां है? वेयर वी आर along with the Aaron और the Jehoshua। आज बहुत से नबी हो सकते हैं जो खुदा का विद्रोह कर रहे हैं, और बहुत से यहोशू हो सकते हैं जो मूसा के साथ खड़े होकर के सिनाई के पहाड़ से लेकर के मिलाप वाले तंबू के अंदर भी रह सकते हैं। यहोशू यहाँ हारून की ऊंचाई धीरे धीरे घट रही है। हारून परमेश्वर की पहचान से गिर रहा है, और यहोशू परमेश्वर की पहचान में बढ़ रहा है। किसे मिलेंगे श्वेत वस्त्र, किसे मिलेंगे लाल वस्त्र, किसे मिलेंगे गोल्डन वस्त्र? हारून को नहीं, यहोशू। कौन है यहोशू का पार्ट अदा करेगा? कौन है जो अपने परमेश्वर की संगति में उसके नूर को पहचानने की कोशिश करेगा? हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएं। Doing the ministry is not the way to increase our identification before the sight of God, but waiting in the presence of God can help us to increase our dignity and identity before the sight of God. आज याजकीय समाज कलीसिया बहुत सेवा कर रही है हारून की तरह, परंतु कलीसिया में से कितने लोग हैं जो यहोशू के समान परमेश्वर के चरणों में ठहरने के लिए मूसा का पैर पकड़ के उसका टहलुए के चक्कर में खुदा का नूर देख रहे हैं? आज कलीसिया को मिनिस्ट्री, मेरे परमेश्वर को आज मिनिस्ट्री से इतना ज्यादा लगाव नहीं है जितना ज्यादा आपको मेरे प्रभु के साथ मूसा यहोशू के समान उसके संग ठहरने वालों की खोज है। यही है जो अगले पड़ाव पर इन तीनों स्वर्ग दूतों के झुंड की अगवानी करने के लिए तैयार किया जाएगा। हारून का जमाना खत्म, यहोशू का जमाना शुरू, और अब हम यहोशुआ जनरेशन में हैं। चर्च को अपनी परिभाषा बदलनी पड़ेगी, सेवकों को अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, मिशनरी एजेंसीज को अपने तौर और तरीके बदलना पड़ेगा, नहीं तो मोमबत्ती और अगरबत्ती का जमाना आ गया है। मेरा संकेत समझ रहे हैं आप? यदि मंदिर का काम खत्म हो गया है तो 70वीं एडी में वो मंदिर ढा दिया गया, और जब तक कलीसिया धरती पर रहेगी ये तीसरा मंदिर नहीं बनेगा। इजरायलियों को जितना उपाय करना है कर लो, जब तक यीशु का दूसरा आगमन नहीं आएगा और जब तक कलीसिया यहाँ से उठाई नहीं जाएगी तब तक मंदिर नहीं बनाया जा सकता है, थर्ड टेम्पल। क्योंकि जब मैंने ओरिजिनल टेम्पल रखा है तो थर्ड टेम्पल की क्या जरूरत है? इसलिए यरूशलेम में वो मंदिर कभी नहीं बना, नहीं तो तुम फिर बकरा चढ़ाओगे। अरे मेरा मेमना बलिदान हो गया, तुम बकरे के पीछे जा रहे हो। चर्च को, कलीसिया को अगले पड़ाव में परमेश्वर की मनसा समझ करके वहां पहुंचना पड़ेगा। हम यहोशू के समान जब तक परमेश्वर की नजदीकी वाले रास्ते का चुनाव नहीं करिएगा ना, तब तक हमारे वस्त्रों के अंदर में श्वेत, गोल्डन एंड रेड कलर के वस्त्र नहीं आएंगे, और तब तक ये राजदंड और राजवस्त्र, राजदंड और राजमुकुट जब तक कलीसिया को नहीं मिलेगा, अगले पड़ाव में आने वाली महामारी से हमारा छुटकारा संभव नहीं है। हम रुक जाना चाहते हैं।
इसलिए इन समयों में 2025 के अंदर बहुत से सेवक जिनकी सेवा पूरी हो गई है वे तुरंत प्रभु के पास उठा लिए जाएंगे। वो मरेंगे नहीं, उठा लिए जाएंगे। मतलब मरेंगे मत, मेरा मतलब है उनको सजा के चक्कर में मारा नहीं जाएगा, वरन वे सुरक्षित स्थान में यीशु के दूसरे आगमन तक के लिए ठहरे रहेंगे, जिससे कि उन्हें 2025 और 30 के बीच में आने वाली उस भयानक महाविपरीत परिस्थितियों में उन संतों को सामना ना करना पड़े। इसलिए समय से पहले परमेश्वर उनको सुखलोक में शिफ्ट कर देगा, जिससे कि वे इस धरती के होने वाली ये 666 की महाविनाश लीला को वो ना देखें। और यदि जो जिंदा हैं तो उनको इस उपाय का सामना करना पड़ेगा, इस उपाय का उपयोग करना पड़ेगा, अदरवाइज तैयारी कीजिएगा। आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं परमेश्वर की प्रॉपर समझ में आना पड़ेगा। सो पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, वचन के द्वारा एनॉइंटिंग बह रहा है। इट्स अ इनर हीलिंग। और ये वाला संदेश जिसके माथे से स्लिप हो गया, धरती में आपके समान दुर्भाग्यशाली इंसान नहीं, और जिसको ये समझ में आ गया उसको धरती के सबसे सौभाग्यशाली इंसानों की लिस्ट में रखा जा सकता है। चुनाव आपके हाथ में है। हम विनती करते हैं इस तेल और जल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन आमीन।